परेशान परेशान तो रहूंगा ना पार्वती, आखिर एक बेटी का बाप क्यों ठहरा। पार्वती, अब उसके हाथ पीले करने का समय आ गया है। लेकिन हमारी आनंदी तो सिर्फ अभी 9 साल की है। अभी तो उसके लिखने, पढ़ने, खेलने और कूदने के दिन है। देखो पार्वती, लड़कियां पढ़े या धन होती है, इन्हें जितना जल्दी घर से विदा कर दे उतना अच्छा है। कल से आनंदी की पढ़ाई लिखाई बंद। पर बाबू, इसमें मेरी क्या गलती है? आप मुझे पढ़ने क्यों नहीं देते? ये तेरी गलती है कि तू लड़की है, लड़का होता तो क्या बाबू? तो क्या अगर मैं लड़का होता तो? ए लड़की, ज्यादा जुबान न चला, नहीं तो तेरी जुबान हलक से खींचकर बाहर निकालूंगा। बाबू, मैं पढ़ लिख कर कुछ करना चाहती हूँ। मेरी पढ़ाई ना रुको बाबू, ना रुको। आनंदी, तुझे पढ़ना है तो पढ़, लेकिन सारी उम्र बाप की छाती पे यूं बोझ बनकर ना बैठ। पर बाबू, मेरी तो अभी पढ़ाई लिखाई है। मैं पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना चाहती हूँ। पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, आज इन किताबों का काम तमाम करके ही छोड़ूंगा। ये ले। मत मारो बाबू, मत मारो, मत हाय छोड़ी। नहीं बाबू, नहीं। बाबू, ये तुमने क्या किया? तुमने मेरी किताबें ही नहीं, तुमने मेरी किस्मत फाड़ी है बाबू, मेरी किस्मत। ये तेरी गलती है कि एक तू
डॉक्टर मैडम ने आपको मौत के मुंह से बचा लिया। डॉक्टर मैडम ने आपको जीवन दान दिया है। डॉक्टर मैडम ने मुझे बचा लिया। मुझे मिलना है डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब नहीं, डॉक्टर मैडम। बोलो डॉक्टर मैडम। लो डॉक्टर मैडम आ गई। डॉक्टर मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बदले भला मैं गरीब आपको क्या दे सकता हूँ? वचन 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 चाहिए मुझे, ताकि कभी ये ना कह सको कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती। वचन? ये कैसा वचन? सम्राट भूल गए, ये तुम्हारी बेटी आनंदी। आनंदी? मेरी बेटी आनंदी डॉक्टर? हाँ बाबू, वही आनंदी जिसके लिए आप बचपन में चूल्हा और दूल्हा के अलावा और कुछ नहीं सोचा था। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे। मैं तेरा गुनहगार हूँ, मुझे माफ कर दे। नहीं नहीं बापू, वही आनंदी जिसका आप बचपन में हाथ पीला करके सारी जिंदगी काला कर देना चाहते थे। मुझे माफ कर दे मेरी बेटी, मैं तेरा अपराधी हूँ, मुझे माफ कर दे। नहीं नहीं बापू, मैं तो अपना एहसान चुकाया है। याद है ना जो तुमने एहसान बचपन में मुझ पे चुकाया था? इतने ताने सुना सुना के मुझे जीते जी मार डाला। अब बोल, किसको किसको मारेगा? बापू, आपने ही तो कहा था किताबें सिर्फ लड़कों के हाथ में अच्छी लगती है, लड़कियों के हाथ में तो सिर्फ मेहंदी अच्छी लगती है। बेटा और बेटी में फर्क करना अपने दोनों आंखों में फर्क करने के समान है। एक को पढ़ाना और दूसरे को ना पढ़ाना ये सामाजिक अधिकार है बापू, सामाजिक अधिकार। उपकार मानता हूँ तुझ जैसी बेटी का, जिसने सारी उम्र मुझसे कुछ न मांगा तो सिर्फ बराबरी का दर्जा। सच तो यह है कि मैं तेरे माफी के लायक भी न हूँ। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे। आनंदी अपने बापू को माफ नहीं